हिंसा के मामले में अब तक अलग अलग इलाकों में 7 एफआईआर दर्ज। ईस्ट दिल्ली में 4, द्वारका, नजफगढ़ और उत्तम नगर में भी पुलिस ने दर्ज किए मामले। लाल किला हिंसा समेत और जगहों पर भी दर्ज होगी एफआईआर, दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए। गृह मंत्री की बैठक में गृह सचिव, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे हालात की समीक्षा की गई। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस ने शाम के समय आईटीओ पर फ्लैग मार्च किया, उपद्रवियों को हटाया। गणतंत्र दिवस के दिन उपद्रवियों ने देश को किया शर्मसार। लाल किले की प्राचीर पर चढ़े दंगाई, फहराया झंडा। लाल किले के अंदर पहुंच गए सैकड़ों दंगाई। आईटीओ पर हंगामा मचाने के बाद लाल किला पहुंचे थे। हंगामा कर रहे लोग लाल किले के ऊपर लगे पोल पर चढ़े। इसी प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फहराते हैं तिरंगा। उत्पात मचा रहे दंगाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाल किले के बाहर खदेड़ा। लाल किले पर फरसा भंजाते दिखे दंगाई, हथियारों के साथ पहुंचे थे हंगामा करने। बवाल की वजह से लाल किला मेट्रो स्टेशन को करना पड़ा बंद। मंगलवार को ग्रीन लाइन मेट्रो के कई स्टेशन पर एंट्री नहीं मिली। हिंसा की वजह से 200 से ज्यादा कलाकार लाल किले के पास फंस गए। दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया। आईटीओ से भी आई डरावनी तस्वीर। पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूर दंगाई पुलिस वालों को पीटते दिखे। दंगाइयों ने डीटीसी बसों को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रैक्टर से डीटीसी बसों पर हमला किया। दंगाइयों ने डीटीसी बसों को हिलाकर पलटने की कोशिश की। पुलिस के सामने उत्पात मचाया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर-बितर किया। दंगाई जब ट्रैक्टर दौड़ाकर स्टंट करने लगे थे तब जाकर पुलिस वाले एक्शन में आए। टीयर गैस के साथ लाठियां भी भाजी। पुलिस के एक्शन के बावजूद दंगाइयों का हंगामा लगातार जारी। पुलिस वालों के साथ हुई झड़प। बवाल के बीच आईटीओ पर ट्रैक्टर से स्टंट दिखा रहे थे लोग। पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश हुई। मुकरबा चौक से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एक महिला पुलिसकर्मियों पर दंगाइयों ने लाठियां चलाई। महिला पुलिसकर्मी को एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद दंगाई नहीं आए बाज। नांगलोई में पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़। तय रूट के बजाय दूसरे रास्तों पर घुसना चाहते थे दंगाई। पुलिस ने नजफगढ़ की ओर भेजा। जबरन घुसने की कोशिश कर रहे ट्रैक्टर चालकों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, आंसू गैस के गोले भी दागे। करनाल बाईपास पर निहंग सिखों का हंगामा। बैरिकेड तोड़े, तलवार और घोड़े लेकर आए थे सिख। दिल्ली के नांगलोई में उपद्रवियों के सामने गांधीगिरी करते दिखे पुलिस वाले। कहा, अगर पार करना है तो हमारे ऊपर से होकर जाओ। दिल्ली में सूरजमल स्टेडियम के पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को खदेड़ा गया। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास उपद्रवियों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े। बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाया। निहंग सिखों ने पुलिस बल को खदेड़ने की कोशिश की। बैरिकेडिंग पर पीटते नजर आए। डीडीयू रोड पर ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत का दावा। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने का आरोप। पूर्वी दिल्ली में 8 बसों और 17 निजी गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने 88 बैरिकेड्स तोड़ डाले। अक्षरधाम के पास उपद्रवियों ने बैरिकेड्स तोड़े। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अक्षरधाम में निहंग सिख ने पुलिस पर तलवार से हमला किया। अचानक हमले से मची अफरा तफरी। गाजीपुर में बैरिकेडिंग उखाड़ने के दौरान झड़प। ट्रेनी आईपीएस अफसर समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली हिंसा में कुल 86 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। 41 पुलिसकर्मी सिविल लाइन अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के द्वारका इलाके में एसएचओ समेत 30 पुलिसकर्मी जख्मी। लाल किला हिंसा में वहां तैनात कई पुलिस वाले घायल। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का आदेश, उपद्रवियों को पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया जाए। श्रीवास्तव बोले, दिल्ली पुलिस ने आखिर तक संयम का परिचय दिया, लेकिन आंदोलनकारियों ने हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता इख्तियार किया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, नांगलोई और मुबारक चौक पर भी सेवा प्रभावित। किसानों के हंगामे के कारण आईटीओ समेत दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन बंद किए गए थे। एंट्री और एग्जिट गेट को किया गया था बंद। इंद्रप्रस्थ, रोहिणी सेक्टर 18 और 19 के अलावा हैदरपुर, बादली, मोर, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए हाई अलर्ट पर हरियाणा। डीजीपी ने सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। हालात को देखते हुए हरियाणा के सीएम खट्टर ने मंत्रियों के साथ बैठक की। हालात का जायजा लिया। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई। सोनीपत, झज्जर और पलवल जिले में शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। ट्रैक्टर परेड हिंसा के पीछे एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया है। सोशल मीडिया पर लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी ली है दीप सिद्धू ने। हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने रिपब्लिक डे परेड तत्काल प्रभाव से वापस लिया। 27 जनवरी को भी होना था ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान। का अराजकता की करते हैं निंदा, हमारे सहयोगी नहीं है शामिल। किसान मोर्चा ने कहा, कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने रूट का उल्लंघन किया। असामाजिक तत्वों ने आंदोलन में घुसपैठ की। दिल्ली में हिंसा के बाद इंडिया टीवी से बोले किसान नेता शिव कुमार शर्मा, जो हुआ वो शर्मनाक है। शिव कुमार कक्का जी ने पूछा
पुलिस हिंसा को क्यों नहीं रोक पाई, आंदोलन नहीं होगा वापस। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने उपद्रवियों को बताया किसानों का दुश्मन का साजिश से लिया सबक। पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टा का बड़ा आरोप, कहा पहले से थी हिंसा की प्लानिंग, लाल किले पर खालिस्तानियों ने झंडा फहराया। राजधानी में हिंसा पर सियासत गर्म, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी ने जारी किया बयान, कहा हिंसा ने कमजोर किया किसान आंदोलन। दिल्ली हिंसा पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जिनको अन्नदाता कह रहे थे वो तो उग्रवादी साबित हुए। आरएसएस ने भी दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की, देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान करार दिया। हिंसक प्रदर्शन पर बोले संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए। राहुल गांधी ने किसानों के हुड़दंग का विरोध किया, ट्विटर पर लिखा हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, चोट किसी को लगे नुकसान देश का होगा। प्रदर्शनकारियों की हिंसा के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर हमला, का पीएम मोदी को राजहट छोड़कर राजधर्म पर चलना होगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिंसा पर हैरानी जताई, कहा दिल्ली खाली करके सीमा पर लौटे असली किसान। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा क्या सरकार इसी दिन का इंतजार कर रही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया, कहा चर्चा न करके बिल लाना गलत, सभी यूनियन और पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए। शरद पवार बोले कुछ किसान रास्ता भटक गए तो उन पर लाठीचार्ज करना अमानवीय, पंजाब हरियाणा के किसानों को छोटा आंकना गलत। दिल्ली में हिंसा पर ममता ने जताई चिंता, ट्वीट करके कहा सरकार का अमानवीय व्यवहार है जिम्मेदार। कर्नाटक के शिमोगा में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च, कलबुर्गी में भी किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पुडुचेरी में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, केंद्र के कृषि कानून का विरोध किया। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मार्च किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिन का स्पेशल सेशन आज से होगा शुरू, ममता सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव, सत्र हंगामेदार होने के आसार। उत्तरपारा से टीएमसी विधायक प्रवीर घोषाल ने 2 पदों से इस्तीफा दिया, पार्टी सदस्य बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा ने रैली निकाली, सांसद सौमित्र खान के लिए किया शक्ति प्रदर्शन। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस समिट में पीएम मोदी का संबोधन, कहा पेरिस जलवायु समझौते के लिए प्रतिबद्ध है भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 150 साल पुरानी येरवड़ा जेल में जेल टूरिज्म का उद्घाटन किया, छात्रों और सैलानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देने की बात कही। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह, बीएसएफ जवानों की परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। गणतंत्र दिवस पर इस बार पाकिस्तान को नहीं दी गई मिठाइयां, कोरोना की वजह से दर्शकों की संख्या में भी कमी। 72वें गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया, फुलवाड़ी पोस्ट के पास समारोह हुआ। देश में एक दिन में कोरोना के 11,526 नए मामले सामने आए, 100 संक्रमितों की मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केस केवल 1.66% तेजी से रिकवर हो रहे हैं मरीज। भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान जारी, अगले हफ्ते सऊदी अरब को वैक्सीन की डिलीवरी होगी। शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती पर वाला प्रस्ताव खारिज किया, कोरोना की वजह से इकोनॉमी होने की वजह से बावजूद फैसला। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 21,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूके में कोरोना से एक दिन में 1,631 लोगों की मौत, वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार। अमेरिकी कंपनी फाइजर की भारत सरकार से अपील, बोली अप्रूवल से पहले ही कोरोना वैक्सीन खरीदे भारत। इजरायल ने विदेशी फ्लाइटों पर लगाई रोक, 31 जनवरी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए गए बंद। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, शवों को दफनाने में मदद कर रहे हैं एनजीओ। लेबनान में 1 महीने से लॉकडाउन से परेशान लोगों का संग्राम, सरकार पर कोई मदद न पहुंचाने का आरोप। इजराइल में लॉकडाउन के खिलाफ यहूदियों का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिजनौर में किसानों की ट्रैक्टर परेड को रवाना करने के दौरान पूर्व प्रधान ने पिस्टल से की 5 राउंड हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया, लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की, संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज। जयपुर में मंदिर के पुजारी की हत्या, सोडाला इलाके में वारदात हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के नागौर में 3 लोगों ने महिला के साथ किया दुष्कर्म, पीड़ित महिला ने दर्ज कराया मामला। नागपुर में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर करने का विरोध, आदिवासी समाज के लोगों ने जताया विरोध। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन अब अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेगी, फिलहाल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं सफर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, यूक्रेन अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 231 वर्षों के इतिहास में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी जेनेट येलन, सेनेट ने नाम पर लगाई मुहर। इटली के प्रधानमंत्री गोसेप कॉन्ते ने दिया इस्तीफा, कोरोना संकट के बीच पद छोड़ा।
सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान ने दिखाई ताकत, देश के सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन। अमेरिका के अलाबामा ने तूफान ने मचाई भारी तबाही, कई घर ध्वस्त हुए, एक की मौत, कई लोग जख्मी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी, हाईवे पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। सुप्रीम कोर्ट में आज वेब सीरीज तांडव पर होगी सुनवाई, निर्माता ने FIR रद्द करने के लिए दायर की है याचिका। और अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन